Hello everyone, welcome back to Knock Knock Higher Education and I hope all of you are doing well. तो आज इस सेशन में हम IIT JAM MA 2018 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस वो सारे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि a be a positive real number and f is a continuous and even function defined on the interval -a to a, देन आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है -a to a f of x 1 plus e raised to the power x dx की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम देख लेते हैं क्या है। इवन फंक्शन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेंशन क्या है, मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन होता है तो f of -x जो है वो f of x के इक्वल होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, अब ये जो इंटरवल अपने को गिवन है क्लोज्ड इंटरवल -a to a। अब एक काम करते हैं, ये जो भी आपको इंटीग्रल वैल्यू पूछी है इसको हम लिख लेते हैं कि हाँ ये हमारे पास ऐसा गिवन है और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन करके मार्क कर देते हैं। नाउ ऑल ऑफ अस नो अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि मैंने कल वाले सेशन में भी आपको बोला था कि अगर a टू बी f of x dx हमारे पास गिवन है तो आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो f of a plus b minus x dx, राइट। सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या होगा -a to a f of a plus b minus x करेंगे तो a plus minus of a minus x यानी a minus a चला जाएगा, सिर्फ माइनस x आ जाएगा, ठीक है। और दिस इज 1 plus अगेन a plus b minus x, ये आया। अब बिकॉज वी नो दैट f इज एन इवन फंक्शन तो f of minus x जो है हमारे पास वो f of x के बराबर ही हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक। और अब आपको पता है मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकती हूँ, सपोज इसको मैं 1 बाई ई रेस टू द पावर एक्स लिखती हूँ, एलसीएम लूंगी तो ये मेरे पास फाइनली ये बन जाएगा, राइट। ई रेस टू द पावर एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, इसको मैंने सेकेंड मार्क कर दिया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं ऐड कर रही हूँ 1 और 2 को, तो मुझे क्या मिला 2i इज इक्वल टू -a to a एफ एक्स बाई 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स plus e raised to the power x by 1 plus e raised to the power x fx and this is dx। अब very easily we can see e की power x 1 plus e raised to the power x हम LCM लेंगे तो 1 plus e raised to the power x कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले से, तो ओवरऑल हमें क्या मिला -a to a दिस इज fx dx। अब सिंस f इज एन इवन फंक्शन तो हमें एक प्रॉपर्टी इसकी पता है कि क्या -a to a एफ एक्स डी एक्स होगा, इसको मैं 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकती हूँ क्योंकि f मेरे पास एक इवन फंक्शन है। तो मुझे i की जो इंटीग्रल वैल्यू मुझे ये वाली चाहिए थी क्वेश्चन में जो पूछी गई है दिस वन, इसी को हमने i माना हुआ है, ये किसके बराबर आ गई 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो सारे ऑप्शंस में मुझे सिर्फ a ऑप्शन ही ठीक दिख रहा है। तो सिर्फ आपको दो प्रॉपर्टीज का यूज करना था, एक है आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल की और दूसरी इवन फंक्शन वाली कि अगर -a to a एफ एक्स डी एक्स है तो उसको हम ये लिख सकते हैं व्हेन f इज एन इवन फंक्शन, और आपके पास आंसर आ जाता। तो 2018 के क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, तो सिर्फ दो डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसके इंटीग्रल वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें पूछा गया है वो ये है, और ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। आपको अल्फा डिफाइन किया है एक डेफिनेट इंटीग्रल π/6 से π/3 sin t प्लस cos t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ sin 2t dt, और आपको ये वैल्यू पूछी है 2 sin α/2 प्लस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, तभी मैं 2 sin α/2 प्लस 1 के होल स्क्वायर पे पहुंच सकती हूँ। तो अल्फा ये गिवन था, अगर आप ऐसे देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो ये हम दिमाग में आया कि sin t प्लस cos t dt को क्या हम कुछ लिख सकते हैं, तो समझ आया कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सब्सटीट्यूशन इंटीग्रल। मैं क्या करूंगी, sin t लिखा हुआ है माइनस cos t को मैं एक वेरिएबल z मान लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये cos t बनेगा, माइनस का sin t तो ये प्लस sin t बन जाएगा। अब आप देखो ऊपर वाला जो टर्म लिखा था आपके इंटीग्रेशन में उसकी आपको वैल्यू dz मिल गई। नेक्स्ट क्या करना है अपने को,
अब मुझे साइन 2t की वैल्यू भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ z, क्योंकि मुझे सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि साइन t माइनस कॉस t का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t माइनस का 2 साइन t कॉस t, उसको मैं साइन 2t लिख सकती हूँ। अब आप देखो ये वैल्यू तो 1 हो गई हमारे पास, ठीक है। तो साइन 2t को जब मैंने इधर किया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस दिस इज योर साइन t माइनस कॉस t का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो अपने को पता ही है z है, तो क्या बन गया 1 माइनस जेड स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। तो मेरे पास साइन 2t भी आ गया। अब बस हम लिमिट्स को देख लेते हैं, लिमिट क्या कह रही है, ठीक है। लिमिट को देखेंगे जब मेरे पास t की जो वैल्यू है वो पाई बाई 6 है, ठीक है। तो z कितना आ रहा है, साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6, यानी 1/2 माइनस का रूट 3/2, तो मैं 1 माइनस रूट 3/2 लिख लूँ। जब t की वैल्यू पाई बाई 3 है तो z कितना आ रहा है, साइन पाई बाई 3 माइनस का कॉस पाई बाई 3, मतलब क्या आएगा, रूट 3 माइनस 1/2, ये बन गया। अब यही मुझे प्रोसीड करना है। अब इंटीग्रल में सब कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, ओके, एल्फा अपने पास गिवन है जो इंटीग्रल, उसको मैंने कन्वर्ट किया जब किस में, z में, ठीक है। तो क्या मिला, एल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट अभी थोड़ी देर के लिए हम नहीं रख रहे हैं, बाद में रख देंगे, साइन टी प्लस कॉस टी डी टी डी जेड के बराबर है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, साइन 2t का वैल्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर बन गया ये हमारे पास, ठीक। और बस इसी को हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। तो अब जब ये आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बना हमारे पास साइन इनवर्स z, ठीक है। और लिमिट देखो आप क्या आ रही है, साइन इनवर्स z, लिमिट रखो, जब पाई बाई 6 थी तो क्या आ गई थी, 1/2 माइनस का रूट 3, 1 माइनस रूट 3/2, और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज पाई बाई 3 पे रूट 3 माइनस का 1/2। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो लोअर वाली लिमिट है ना, इसको हम माइनस करके ऐसा लिख देते हैं इसी के टर्म में, यानी माइनस का रूट 3 माइनस का 1/2, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहा है पाई बाई 6 पे 1/2 माइनस रूट 3, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब ये क्या बना, एल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस 1/2 और माइनस का साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस का 1/2 नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हमारे पास देखो आप 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस का 1/2 बन गया। अब देखो आप हमारे पास आंसर आ चुका है अपना, कैसे, अब सबसे पहले मुझे चाहिए अल्फा बाई 2, तो मैंने ये 2 इधर शिफ्ट कर लिया और ये क्या बन गया, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2। अब मुझे चाहिए साइन अल्फा बाई 2, तो मैंने यहाँ पे साइन ऑपरेट कर दिया, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स सिर्फ रूट 3 माइनस 1/2 बच गया, ठीक है। अब मुझे इसे 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये चला गया। अब 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 इवेल्युएट करना था, यानी रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 रूट 3 बचा। अब इस क्वांटिटी का ही तो आपको स्क्वायर करना था, तो बस आपने इसका स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या 3 आ गया कि नहीं आ गया। देखो 2 मार्क्स में 2018 में ये प्रॉब्लम पूछा गया है, बहुत सिंपल सा था, जो आपने क्लास 12th में सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम सीखे थे इंटीग्रल कैलकुलस में, सिर्फ वही था। आपको बस चीजें सब्सटीट्यूट करते जाना था, लिमिट लगानी थी, बस ये एक स्टेप सोचने वाला था, ये वाला इसे आप सोचते, क्योंकि ऊपर ऐसा क्या मैं वैल्यू लूँ किसी एक टर्म के बराबर कि ये साइन टी प्लस कॉस टी डी टी जो है वो किसी एक टर्म में आ जाए, फिर उसकी हेल्प से साइन 2t का वैल्यू निकल आता, तो ये बस सोचना था, और प्रॉब्लम का आंसर बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आता जाएगा। तो 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रॉपर्टी को समझने में या किसी भी स्टेप में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या बोला है, आपको बोला है f फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इंफिनिटी पे, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी पे। तो आपको f ऑफ x पूछा है 0 टू x रूट f ऑफ t dt, f ऑफ 6 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ये देखना है अपने को कि 0 टू x में फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है आपको, मतलब 0 टू इंफिनिटी पे, तो 0 टू x पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो क्यों ना मैं इसको यूज करके इसका डिफरेंशिएशन कर लूँ, ठीक है। तो अगर मैं f डैश x निकालती हूँ, क्योंकि मुझे f ऑफ x चाहिए, तभी मैं f ऑफ 6 निकाल सकती हूँ, और f ऑफ x चाहिए तो मतलब मुझे इस इंटीग्रल वैल्यू को हटाना पड़ेगा,
और ये रहा हमारे पास क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 0 to x रूट एफ ऑफ टी डी टी। अब आप एक चीज देखो, वापस से लेक्चर 1 में जो हमने एक चीज देखी थी, लेक्चर 2 में भी देखी, 3 में भी देखी, एक कॉमन रूल जो चला आ रहा है एक डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करने का, दैट इज लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल का ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हमने क्या लिखा, 0 to x डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस इज रूट एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। देन प्लस अपर लिमिट रखो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो माइनस, लोअर लिमिट रखो आप और उसका डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या आया, क्योंकि ये टी का फंक्शन है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिर्फ रूट एफ एक्स आया, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब सपोज एफ ऑफ एक्स को अगर आप y मान लेते हो तो एफ डैश एक्स जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये शिफ्ट हो गया है किधर की तरफ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा। तो अभी ये वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम बन गया, डी वाई बाई रूट वाई इज इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हो। इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रूट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया, मतलब 2 रूट एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक्स प्लस सी आ गया। लेकिन अब इस सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिए एक इनिशियल कंडीशन, और वो इनिशियल कंडीशन आपको कहाँ से मिलेगी, बस ये एक चीज आपको समझनी थी यहाँ पे। आप देखो ये जो आपको गिवन है, अगर मैं एफ ऑफ 0 रख लूँ तो ये इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 to 0 रूट एफ ऑफ टी डी टी। आपको पता है किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो गई तो वो इंटीग्रल 0 पे चला जाएगा। मतलब मुझे एक इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में अवेलेबल है क्या, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 यहाँ रखो। तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी सी का वैल्यू क्या आ गया, 0, यानी 2 रूट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना, x बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ 6 की वैल्यू। तो आप यहाँ पे रिप्लेस करो x को किससे, 6 से। तो रूट एफ एक्स सॉरी 6 से, तो रूट एफ एक्स एफ ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। आपको एफ ऑफ 6 चाहिए था, स्क्वायर कर दो, 9 आ गया आंसर, की नहीं आ गया देखो। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेबनीज रूल का प्रॉब्लम था। उसके बाद आपको ये इनिशियल कंडीशन ही बस ढूंढनी थी, और वो इनिशियल कंडीशन कैसे आती है आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर मैं 0 रखूंगी तो ये 0 to 0 इंटीग्रल 0 देगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 से इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी का वैल्यू निकल के आप एफ ऑफ एक्स निकाल सकते हो। एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 में एक्स को जब 6 रखोगे 36 बाई 4 9 आंसर मिल जाएगा आपको। तो बस लेबनीज का प्रॉब्लम था ये, और थोड़ा सा इसको ओडी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 2018 में वापस से एनईटी में पूछा गया है 2 मार्क्स में, ठीक है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपको बोला है 0 to 1 x to 1 y raised to the power 4 e raised to the power x y square dy dx। अब अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे y का लिमिट इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, मतलब अपने को क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जब इंटीग्रेशन देखा y raised to the power 4 e raised to the power x y square, y के रिस्पेक्ट में तो करना पॉसिबल ही नहीं, मतलब मुझे पहले x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट प्रॉब्लम कहाँ शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे। और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिमिट्स को नोट कर लेते हैं और हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको x की लिमिट 0 1 दी थी, y की x और 1 दी थी। दिस इज योर y इज इक्वल टू x, सी ये है आपके पास x इज इक्वल टू 1, ये 1,1 पॉइंट होगा, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन यहीं से जाएगी, और x इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक। तो फिर से वही कल वाला पॉइंट वापस से आ गया, रीजन हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमें y इक्वल टू 0 नहीं गिवन है, ठीक है। और अगर आप लिमिट से भी जाओगे तो x 0 to 1 लेफ्ट टू राइट गए, y x to 1, तो ये y इज इक्वल टू x है, y इक्वल टू 1, तो ये वाला रीजन आ रहा है। अब हमें x की लिमिट को क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो हम पैरेलल टू x से एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। और अब आप देखो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया y की लिमिट कहाँ से, सॉरी x का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारे पास ओके x की लिमिट जो है वो हमारे पास 0 से y जा रही है, और बॉटम से टॉप जाएंगे तो y की लिमिट 0 to 1 जा रही है, ठीक। और ये हो गया y टू द पावर 4 e रेज़ टू द पावर x y स्क्वायर dx dy,
ठीक, अब अपने को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो चलो x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। क्या आएगा, e रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और लिमिट लगा देंगे हम कहाँ, 0 टू y एंड दिस इज dy। तो देखो आप ये क्या बनेगा, 0 टू 1 यहाँ वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर से वाई टू द पावर 4 को कैंसिल करोगे वाई स्क्वायर। जब आप x की लिमिट y रखोगे यहाँ e की पावर वाई क्यूब मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, क्लासेस में भी मैं बच्चों को बताती रहती हूँ। एग्जाम में इतनी जल्दी होती है कि हम e की पावर 0 को 0 लिख देते हैं, बट एक्चुअल में e रेज टू द पावर 0 1 होगा जब आप x को 0 रखोगे। ये 0 किया, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक, अब पहले वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता है मैं वाई क्यूब को क्या लेट कर लूंगी, t, तो 3y स्क्वायर dy जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के। तो मतलब प्रॉब्लम क्या बना, 0 टू 1 लिमिट सेम रहेगी t की भी, और ये e रेज टू द पावर t dt बाई 3 बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो ये 0 टू 1 एंड दिस इज वाई स्क्वायर dy है। ठीक है, अब यहाँ पे तो e की पावर t बाई 3 ही बनेगा 0 टू 1, ये माइनस वाई क्यूब बाई 3 बनेगा 0 टू 1, तो ये क्या बन गया, e बाई 3 माइनस, वापस से देखो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ वरना आप 0 लिखोगे, आई नो दैट। ठीक, क्या करना है अपने को, ये e की पावर 0 1 बनेगा, और यहाँ पे ये बन गया, मतलब क्या बन गया, e माइनस 2 बाई 3। अगर आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इवैल्यूएट करोगे, e माइनस 2 बाई 3, देखते हैं कैलकुलेटर से कितना बन रहा है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3, वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। ये जो वैल्यू आई मेरे पास वो किसके बराबर आ रही है, 0.239 के, और आपको करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ही पूछा था, इसलिए हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे क्या, 0.239। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope it is clear to everyone. In case you are facing any problem, do let me know in the comment box. तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ये एक प्रॉब्लम आया था आपके पास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड दिया है, यानी कि आपको वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन R3 बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू -1 to 1, y -1 to 1, z 2 एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 से अल्फा माइनस पाई, यानी आपको वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, क्या, अल्फा माइनस पाई। आप देखोगे यहाँ पे 2018 में न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आए एज कंपेयर टू एमसीक्यू एंड एमएसक्यू, और आपको अल्फा की वैल्यू पूछी। ठीक, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, दिस इज डी एक्स डी वाई डी जेड। एक्स की लिमिट हमें दिख ही रही है, -1 to 1 जा रहा है, वाई की भी दिख रही है -1 to 1, जेड पे थोड़ा सा ध्यान देना। इन दोनों की लिमिट्स को ऑब्जर्व करते हुए z की लिमिट जो आप पता करोगे वो कहां से कहां जा रही है, 2 माइनस के वाई स्क्वायर से 2 तक। ठीक है, बस ये आपको अल्फा माइनस पाई गिवन। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर से ये 2 तक जाएगा एंड डी एक्स डी वाई, दिस इज अल्फा माइनस का पाई। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टर्म। अब आप देखो ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, तो मैं इसको 2 टाइम्स 0 to 1 कर सकती हूँ एंड 2 टाइम्स 0 to 1, तो ये 4 टाइम्स 0 to 1 बन जाएगा, dx dy इज इक्वल टू अल्फा माइनस का पाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन, 4 टाइम्स 0 to 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले तो ये 2y बन गया। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है। फॉर्मूला क्या होता है, x बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये बना प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर 2 है, ए स्क्वायर बाई 2, और दिस इज साइन इनवर्स x बाई ए, यानी y बाई रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, और लिमिट लगानी है कहाँ से कहाँ अपने को, 0 to 1, और ये रहा अपने पास dx। ठीक, ये गिवन है अल्फा माइनस पाई के बराबर। 4 टाइम्स 0 to 1, देखो जरा, जब आपने 2y पे लिमिट लगाई 2, 1 माइनस 0, 2 ही बचा, माइनस y बाई 2 पे जब पहले आपने 1 लिमिट रखी तो इसने आपको सबसे पहले तो क्या दे दिया, 1 बाई 2 दे दिया, 0 पे 0 दे देगा, प्लस यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, पाई बाई 4 मिलेगा आपको, और 0 पे 0 मिल जाएगा। ठीक, x एंड दिस इज अल्फा माइनस का पाई, तो ये 4 टाइम्स क्या बना, 0 to 1, दिस इज 2 माइनस 1 बाई 2 एंड दिस इज व्हाट, माइनस का पाई बाई 4, ये बना
हमारे पास dx इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। अब x के रिस्पेक्ट में करोगे x आएगा, लिमिट 0 to 1 करोगे तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी क्या, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। दिस इज 4 टाइम्स your 3/2 minus pi by 4 equal to alpha minus pi. So this is 6 minus pi is equal to alpha minus pi. You got alpha is equal to 6. तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ये एक और आपके पास आया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम जिसका आंसर आया 6। तो ये था 2018 का लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आप सबको इस डिस्कशन से थोड़ी हेल्प मिली हो। आप और भी जिस टॉपिक का PYQ का डिस्कशन चाहते हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच and do subscribe to the channel. Share this video with all the students who desperately want the discussion of PYQs और उनको कहीं से मिल नहीं पा रहा. So that's it for the video and thank you so much to all of you for all your support.